जी दोस्तों, कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब मेरे साथ हैं। कल साहब, सबसे पहले तो वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद। नमस्कार कमर चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें फिर से बुलाया है। मानिए मेरी बात, आज आप लिख लीजिए। दुनिया, पाकिस्तान आपको याद करेगी कि यू क्रिएटेड अनदर ब्रिज विद इंडिया। कल साहब, ब्रिज तो हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के वाटर मिनिस्टर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑर्डर है कि पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा पाकिस्तान के अंदर। मुझे ये बताएं, आप ब्रिज की बात कर रहे हैं, हुकूमत आपकी पाकिस्तानियों को मारने की बातें कर रही है। कल साहब, अपनी हुकूमत के साथ हैं कि हुकूमत के खिलाफ हैं आप? चलिए, आज आपके सामने एक इंडियन के तौर पर मैं आपको कह सकता हूं, अगर कहीं पर भी इंसानियत को मारा जाएगा तो मैं साथ नहीं हूं। चाहे वो मेरा देश हो, चाहे वो दुनिया हो, और चाहे पाकिस्तान हो, मैं कभी उसके साथ नहीं खड़ा हूंगा। मैं आपको सीधे बता रहा हूं। अब आगे जो आपने बोला है, किसने कह दिया आपको, किसने कह दिया और कहां आपने सुन लिया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या इंडिया के किसी मिनिस्टर ने यह कहा है कि इंडिया से एक बूंद भी पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा? शब्दों को पकड़िएगा, एग्जैक्ट वर्ड जो आपने बोले मैंने रिपीट करे हैं। किसने बोला आपको? कहां सुना? मुझे सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आप मेरे ख्याल म्यूट पर हैं। जी 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 जी, कल साहब। कल हाँ, साहब, अब आप अभी अब आपने आप ठीक हो कहा, गए। सुने सुनो 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 सुनो, अभी आपने कहा, देखें, अभी आपने कहा, मैं साबित करने लगा हूं, एक सेकंड में साबित करने लगा हूं। इंडिया के मिनिस्टर साहब हैं, वाटर के मिनिस्टर मिस्टर CR पटेल, मिनिस्टर ऑफ वाटर। उन्होंने ANI न्यूज एजेंसी को 2 दिन पहले ये कहा, और उन्होंने हिंदी में कहा कि इंडिया, उसको मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, कि इंडिया इज एक्टिवली वर्किंग ऑन इट आफ्टर डायरेक्टिव फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल गो टू पाकिस्तान इन द कमिंग ईयर्स। कल साहब, और भी कोई सबूत दूं? एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस की स्टोरी इसके ऊपर आपको भेजूं, पूरी की पूरी खबर भेजूं, और ANI की नहीं क्लिपिंग भी भेजूं, या कि इस पे एतबार कर लेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, मैं तो चाहूंगा आप मेरे पर एतबार ना करें और मैं आप पर ना करूं। सबसे बढ़िया एतबार, एतबार जो है वो आवाम को करना चाहिए जब वो अपनी कान से कुछ सुने और समझे अपने दिमाग से। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक आई एम क्वाइट जस्टिफाइड इन सेइंग दैट। आपका इंटरप्रिटेशन आप लेंगे, मेरा इंटरप्रिटेशन मैं लूंगा। आपका कहना है कि वो मीडिया का जो इंटरप्रिटेशन है वो लेंगे। मैं तो कह रहा हूं जी, उनके वर्ड आप रिपीट कर दीजिए जो लाइव चल रहे थे। और बाय द वे, उनका नाम पटेल, वो सॉरी पटेल नहीं है, वो पाटिल सर हैं हमारे, जिनकी आप मैं बात कर रहे हैं। और वो जो जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, उस होस्ट को मैं पर्सनली जानता हूँ। वहाँ NDTV पर जो वो चल रहा था, ये सारी चीजें हमें भी पता आप होती फिर हैं, ऐसी मुझे क्यों बात नहीं है। पूछ रहे हैं कि ये कहाँ बात हुई है, जब आपको पहले ही पता है तो, ये चल रहा था? तो नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए पता है, मुझे मेरे करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में पता है। आप उसको कॉन्टेक्स्ट को एक नेगेटिविटी में डालकर जब देख रहे हैं तो आपको नेगेटिविटी दिख रही है। उन्होंने एक बड़ी सीधी सीधी बात करी है जो मैं अब आपको बता रहा हूं। उन्होंने बड़े सीधे तौर पे कहा है भाई कि साहब, मेरे प्राइम एक बात मिनिस्टर का बताएं, डायरेक्टिव है। नरेंद्र मोदी कहते हैं पाकिस्तान की यूथ के लिए गोली है मेरी। इसको जरा अच्छे कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करें आप। मुझे बड़ा अच्छा लगी आपकी बात। आपने कहा, देखें, उन्होंने जो बात की है उसको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में देखें। कल साहब, अगला बंदा कह रहे पानी बंद करेंगे तो 250 मिलियन लोगों की। देखिए, हमारी एग्रीकल्चर जो 25% ऑफ आर इकोनॉमी कम्स फ्रॉम आर आर एग्रीकल्चर, जो GDP है हमारी, 25% वहां से आती है। हमारी 50-60% जो लेबर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, आपका मिनिस्टर पटेल सर जो है वो ये कह रहे हैं। आप इसको नहीं, अच्छे कॉन्टेक्स्ट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे जब वो मोदी मैंने कमर चीमा, कमर चीमा, मुझे एक्चुअली कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए आपको बड़ी एक अच्छी स्टेटमेंट दी है, बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दी है, बड़ी सुलझी हुई स्टेटमेंट दी है।
उसकी रिकॉर्डिंग आपके इस शो में चला लीजिए, आपकी आवाम को डिसाइड करने दीजिए कि कमर चीमा ठीक उसका इंटरप्रिटेशन ले रहा है या वो लोग जो आपकी आवाम, मेरी आवाम की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात ही नहीं कर रहा मैं, कि वो समझें कि जो है क्या उसका मतलब निकाला जाए। मैं आपको, आपने एक मतलब समझा दिया, अब मैं आपको एक मतलब मैं भी समझाना मेरे को भी अलाउड होना चाहिए, जिसको मैं पॉजिटिविटी बोल रहा हूं। मैं मान रहा हूं, अब आप सुनिएगा, मैं मान रहा हूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव पानी के ऊपर है। मैं मान रहा हूं हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रखा है। मैं ये बातें मान रहा हूं ना, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप सेलेक्टिवली वर्ड्स को उठा रहे हैं, आप करेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए मेरा आपसे हमेशा से कंप्लेंट है कि मैं आपको कितनी बार बोलता हूं आईएसआई को बोलिए आपको फीडबैक करेक्ट दे। आपके पास फीडबैक करेक्ट नहीं आता, वो आपको चाबी लगा देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप बड़े सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम इस पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपकी बातें बोलनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा जो हमारे शेयर का है। जो हमारा शेयर पानी का बनता है उसका एक बूंद भी फालतू पानी आपके तरफ नहीं जाएगा। मैं अभी भी आपके जो एक बूंद वाली बात करिए ना। और एक बात बताइए कमर चीमा साहब, उन्होंने तो, आपने नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं, उन्होंने तो ये भी बोला अगले 2 साल में हो जाएगा। आपने शायद वो पार्ट भी सुना होगा कि वो अगले 2 साल में ऐसा होने वाला है। और उन्होंने ये भी बोला, सुनते जाइएगा, कि जिस पानी की कभी हमारे पास हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और इलाकों में है, हम वहां पर अपना पानी पहले पूरा करेंगे और एक बूंद भी एक्स्ट्रा पानी हम नहीं जाने देंगे पाकिस्तान की तरफ। जो उनका बनता है, जो एग्रीमेंट है। आप एक बात सोचिए ना, अगर हम बाई चांस कल साहब यूनिलेटरली, गवर्नमेंट जो है वो आपकी जो डील है, जो वो है उसको कैंसिल करके बैठी हुई है। आप कह रहे हैं वो डील कैंसिल कैसे करके बैठी हुई है? नहीं नहीं कैसे सुन, आपको हेल्ड इन आपको मैं, अबेयंस, इसीलिए मेरी कंप्लेंट है। सुने 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 मुझे, लेट मी यूज द एग्जैक्ट वर्ड, हेल्ड इन अबेयंस करके बैठी, जिसको आप हेल्ड इन अबेयंस कहते हैं। हमने यस, फॉर एग्जांपल, सुने सुने, आपने डाटा जो है 2010 से लेके 2020 तक, मैं अभी पढ़ रहा था, 2010 से लेके 2020 तक इंडिया ने 5000 पेजेस का डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर किया है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, पानी कहाँ पे है, ज्यादा कम, क्या चीजें हैं। अभी आप कुछ शेयर नहीं कर रहे। तो कल साहब ये एरोगेंस है, जंग की तरफ जाना चाहते हैं। पहले आप आईएमएफ को कहते हैं पाकिस्तान को पैसे न दो, दुनिया में कोई आपकी नहीं सुनती। पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैड जो शेप है वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कारोबार नहीं, सारा अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं बेसिकली। तो आप पंजाब के लोग तरस रहे हैं, उनका सामान पाकिस्तान जाए, ईरान जाए, सेंट्रल एशिया जाए। हरियाणा के लोग चाहते हैं, राजस्थान के लोग चाहते हैं, वो लोग ऊपर सामान भेजना चाहते हैं। आप रोक के बैठे हैं, जिद करके बैठे हुए हैं कि हमने पंजाब हरियाणा के लोगों की जिंदगियां तबाह करनी है, बर्बाद करनी है। कश्मीर के लोगों की एक्सेस रोकी है, राजस्थान के लोगों की एक्सेस रोकी हुई है, वो आपकी मर्जी है, करें। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि खुदारा खुदारा ये जंगी जुनून से बाहर निकले। कल साहब आप तो फौजी हैं, मैंने सुना था कि जब आप फौज में होते हैं तो तब आपका लड़ने का दिल नहीं करता, जब आप रिटायर होते हैं तो आपका ज्यादा दिल करता है। मैंने तो इंडियन फौजी जितने टीवी पे देखे हैं सबका दिल करता है ऐसी लड़ पविए। मैं कहा जब आप फौज में थे तब आप लड़ते नहीं थे, दुआएं करते थे या अल्लाह जंग ना हो। अभी आप जो है ना टीवी पे बैठ के हुकूमत को और फौज को कहते हैं लड़ो पाकिस्तान के साथ। ठीक बात है, बिल्कुल। आपसे, मतलब पाकिस्तान में जो आईएसआई स्पॉन्सर्ड कोई भी बंदा होगा ना, उसके पास एक्चुअली नॉलेज हमेशा कम होगी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से चलता है। आपने ये जितने शब्द बोले हैं मुझे मालूम है, ये रिकॉर्डिंग आपने वहां भेजनी है कि देखो जी मैंने तो रिपीट कर दिया, कि मेरी रोजी रोटी के ऊपर कहीं बात नहीं आनी चाहिए। अब आपने जो बात करी है मेरे बारे में या मेरे फौज के बारे में, जब मैं जिस कारगिल लड़ाई में मैं लड़ा हूं, मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूं, भगवान ना करवाए, भगवान ऐसी दुर्गति ना करवाए पाकिस्तान के सैनिकों की कभी भी जिंदगी में, जैसी वहां हुई। और वो हमने नहीं करी, वो आपने ज्यादा करी। आप थे आप थे वो लोग जिन्होंने, वो जो नीचे आपका जो सप्लाई बेस था, जो ऊपर आता था सामान, वो आप लोगों ने एकदम से छोड़ के आप भाग गए।
तो वो बेचारे जो आपके बंदे ऊपर अटके हुए थे वो भूखे मरने लगे। करते क्या बेचारे, गोली भी नहीं थी उनके पास। रेंजर जो पकड़े गए थे आपके, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक कहा ना, एनएलआई वालों ने कहा ना, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने आपकी, उनके स्टेटमेंट्स थे ना आपके पास, रिकॉर्डिंग्स थी ना, कि जनाब हमारे पास तो सबसे बड़ी तकलीफ ये हो गई कि हम शायद लड़ लेते, हम शायद लड़ लेते अगर हमारा देश हमारे साथ खड़ा होता। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात, क्योंकि आपने कहा है हम उस समय नहीं लड़ पाए, तो जनाब एक बात बताइए, जो हमने उन 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 शवों को जो कांधा दिया, वो फिर हमने किसको दिया? भाई मैं अपने हिंदू सैनिकों को तो कांधा नहीं दूंगा ना वहां पर कब्र के लिए, हमने आपके लोगों को क्यों दिया? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरा बंदा भी मरा तो मैं उस पर पाकिस्तान का फ्लैग लगाकर उसकी इंसल्ट क्यों करूंगा? आप बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है कि आपके वो जो कर्नल साहब आए थे जिनको बोला गया था कि बॉडीज को डिसोन कर दो, लेकिन उन्होंने, उस जाबाज फौजी ने कहा नहीं, मैं अपने फौजी लोगों की शवों को वापस लेकर जाऊंगा। वो लेकर गए ना। ये सब अच्छी बातें कर रहा हूं बाय द वे, इसमें कहीं कोई खराब बात नहीं कर रहा। इसलिए कभी गलती से अपने सैनिकों के बारे में इतनी खराब बात मत करने की कोशिश तो करें साहब मैं कि वो आप आपकी बात एक्सपोज हो जाए। समझता हूँ। चले आप दरअसल दरअसल नहीं, मुझे आप पता है नहीं इंडियन समझते हैं, फौज की ये बात मुझे आप अच्छी नहीं लगती है। समझते हैं। रिटायर होके आप लड़ना चाहते हैं, आप अपने फोर्स करते हैं अपनी फौजियों को ये के लड़ो, ये डायलॉग, और ये सियासतदानों की बातें मैं तो मानते कह हैं। रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके आपके यहाँ के, आपका ऐसा ही तो ना सर्विस में लड़ता है ना रिटायरमेंट के बाद लड़ता है। साहब बहुत ये मारा मेरी है मई स्टेटमेंट नहीं है। 3 साल मई में आपके बहुत यहाँ मारा। निजाम साहब का कहना है कि अगर आप पिछले 5 चीफ देख लीजिए, 10 चीफ देख लीजिए, कौन है हमारे यहाँ? आपके यहाँ कोई मैं नहीं बैठता। साहब आपके आपको यहाँ तो इतना पैसा कमाने की इंडस्ट्री है। पिछले फौज पिछले मई आपकी में फौज आपकी फौज आपकी सिर्फ एक पैसा कमाने की इंडस्ट्री है, इसके कल अलावा साहब तो कुछ है नहीं। ये आपको भी पता है, आपको आपको भी बुरा पता है। लगता है, लेकिन मैं मूव ऑन करना नहीं, चाहता मुझे हूँ। बुरा नहीं लग रहा, मुझे मैं तो पता है आपके मुश्किल है। साथ दया कर रहा हूं कि मेरे उस पाकिस्तानी काउंटर पार्ट फौजी को इतनी इंसल्ट मत करवाओ जितनी आपके वजह से मुझे अब करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे मैं अब मैं सच बोलना पड़ गया कि आपके लोगों की, मैं आप लोगों ने क्या हालत करी। मैं आपकी बात समझता हूँ। कल साहब जरा अगली स्टोरी पे जाते हैं। जयशंकर साहब जी। ने रूबियो को फोन किया है और प्रोटेस्ट किया है कि हमारे लोग जो हैं वो मारे गए हैं। जयशंकर साहब ने, कल साहब आप तो इंडियन और अमेरिकन फौजें तो आपस में मिलके मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, ठीक है जी। आप लोग आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं। आप लोग आप लोगों को आपको पिच किया गया एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर, और आप हैं मेजर डिफेंस पार्टनर, और आप चाइना के काउंटरवेट थे। अब आपके लोगों को ही मारा जा रहा है। इस पे इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के सामने। आज जयशंकर साहब ने फोन किया है। क्या कितने कुछ सीरियस मसला है कर्नल साहब के जयशंकर साहब को प्रोटेस्ट करना पड़ा। इससे पहले उनके चार्ज डी अफेयर को बुलाया, जिसके बारे में मैंने और आपने पहले बात की थी। लेकिन ये तो मसला बिगड़ गया कर्नल साहब, क्योंकि इंडियंस डायरेक्ट एक डिफेंस पार्टनर के लोगों को जो मारा जाना, आपको लगता है कि सीरियस चीज है? वो बिल्कुल बड़ी सामने, एक्चुअली ना, वो जो आपने एक इंटरव्यू किया था और उसमें आपने बोला था कि भाई वो गौर साहब जो हैं वो इस समय नहीं है इंडिया में, और अगर इंडिया में होते तो आप उनसे प्रोटेस्ट ही नहीं करते। तो वो बात ना मेरे थोड़ा दिल पर लग गई। तो जे मेरे दिल पे लग गई तो मैंने फोन उठा के जयशंकर सर को बोल दिया। मैं कहा जयशंकर साहब, वो कमर चीमा बुरा माने बैठा है, वो उसको आईएसआई ने बताया हुआ है कि ये ईगो का मामला चल रहा है। तो उन्होंने बोला कोई गल नहीं, ले हुणे ही कर देंदा। तो उन्होंने फोन चक्का, फोन करता। मैं कमर चीमा के लिए किया था वो फोन एक्चुअली। आप आईएसआई को बताइएगा, आपके नंबर ऐसे बढ़ेंगे। ही कैसे क्या ताल्लुक जनाब, है कर्नल साहब? जनाब, जनाब, ऐसे ही और जनाब, बहुत सी आप काम कर देखिए, रही है, आपको पेंशन नहीं आप मिली है। कैसे, आप कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अभी 2 दिन पहले सवाल किया था कि साहब अगर उनके एम्बेसडर साहब होते तो आप में हिम्मत ही नहीं होती कि आप उनको समन करते। तो ले भाई आपा ते फोन करता उन्हें फॉरेन सेक्रेटरी नु, और की चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ? और कर्नल चाहिए साहब कुछ? मसला ये नहीं है, मसला आप ये चाहते हो, है कि डिफेंस पार्टनर के ट्रंप को बंदे फोन मारे करें? जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप चाहते हो कितनी मैं ट्रंप खून को खर फोन की करवा खुश दूं? हो रहे हो? आपके बंदे मैं, मारे गए, अरे आप यार खून मैं से खुश खुश थोड़ी हो ना हो रहे रहा हैं। हूं।
ये गलत बात है भाई। खुश तो आप, प्रॉब्लम तो आपने बोली है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। आपके मैं तो बंदे अब मार आपसे रहे ये डिफेंस पूछ रहा हूँ, पार्टनर, ट्रम्प को फोन करा दूं? आपकी मैं नेवी ट्रम्प की को कर फोन रही करा है, दूं? आपकी नेवी क्या कर रही है? आपको, डिफेंस पार्टनर बंदे मार रहे हैं कल सब हाँ आपके अब आते डिफेंस। हैं उस पर, अब आ जाते हैं। वेरी गुड, नेवी। बाय द वे, बाय द नेवी वे, को भी छोड़े, ये डिफेंस जो पार्टनर है जो आप। तीन, ये डिफेंस पार्टनर में इसी को तो प्रॉब्लम आती है ना मुझे सबसे बड़ी। फिर आपको याद दिला रहा हूं, आईएसआई को बोलो होमवर्क ठीक करके दिया करे, तो एजुकेशन बजट बढ़ाओ। इसमें नेवी का कोई रोल ही नहीं है। वो यार, तीन सी फेरर, तो फिर जो 24 किस चीज लोग, का शोर वो डाला 24 आपने लोग पाकिस्तान जो में? इंटरनेशनल मर्चेंट नेवी के शिप पर काम करते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन नेवी। बाय द वे, आपके नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। और ऐसे ऐसे हमारे पास 1 लाख से ज्यादा सी फेरर्स हैं जो दुनिया की अच्छी अच्छी कंपनीज की कंटेनर्स, वेसल्स, ऑब्लिक शिप चलाते हैं। 1 लाख से ज्यादा की बात कर रहा हूं। और उसमें भी हम अपने उन 3 जाबाज सी फेरर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि जनाब इनके साथ आपने जाती करी है। और इसीलिए लास्ट लाइन बोली गई है, कमर्शियल शिप के ऊपर किसी भी तरह का अटैक, किसी भी तरह का अटैक इस देश को मंजूर नहीं है। वी प्रोटेस्ट अबाउट इट। एंड बाय द वे, कमर चीमा को क्यों ऑब्जेक्शन है? रूबियो को तो नहीं है, तो ट्रम्प साहब को भी नहीं है। ट्रम्प साहब तो बड़े सीधे सीधे कह रहे हैं कि यस, कोई भी कमर्शियल शिप के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये शिप के ऊपर कहीं ईरान ने तो अटैक नहीं किया था। आप कल सो सर देखिए, मुझे एक ये बात जो बताएं, ये मुझे जो बात बताएं, आप इंटरनेशनल, लोग इतने, मुझे बात बताएं, अगर अटैक ईरान ने किया है और आप फोन उठा के अमेरिका से लड़ रहे हैं, मतलब आप अपने लोगों की अकल को एक्सपोज करने की बातें कर रहे हैं कि जयशंकर ने गलत फोन किया है। एक तो ये बात बताएं, ये जब अमेरिका, मेरी बात सुने कल साहब, जब आपके लोगों को पता चल गया कि वाकई अमेरिकन इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने हमला, उनकी तरफ से अटैक आया, तब प्रोटेस्ट किया ना। ये थोड़ी है कि अमेरिका को प्रोटेस्ट कर दिया, बाद में पता चला वो तो ईरानियों ने किया। आप इतने लाइल में, ये क्या बातें, आप ट्रम्प ट्रम्प की बड़ी बातें मान रहे हैं आप? कैसी आपने कल साहब सुबह सुबह बात कर दी है? मतलब आप उन लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं जिनके, मतलब मैं तो इस बात पे सोच के हैरान हूं कि ट्रम्प ने कह दिया, सोचा हो मत सकता है करो। ईरान ने किया हो सकता है ट्रम्प कह रहा हो। मैं इतना इच्छा लगती है ट्रम्प की, मैं इतनी मैं जयशंकर झूठा है मैं और ट्रम्प सच्चा है आपके लिए। बहुत मैं अपने कमर आप ची को। मैं कमर चीमा साहब आपको हमेशा से गाइड करता हूं, समझाता हूं। आप सोचा मत करो। आप ना, जो स्क्रिप्ट दी गई है सिर्फ उसे पढ़ा करो। अब आप बीच बीच में भूल जाते हो वो स्क्रिप्ट। मैं अब आपको बताता हूँ, हमने तो कभी ये कहा ही नहीं कि ईरान ने अटैक किया है, पहली बात। आप दूसरी अभी कह बात, रहे हैं ट्रम्प कह रहा हमने, है। अरे वो ट्रम्प, अरे भाई ट्रम्प ने अपनी उसके स्टेटमेंट पर मेरा राज है। अरे तो डेमोक्रेसी है, आपको क्या पता? तो आपको पता जयशंकर, क्या है जयशंकर लाइल में। डेमोक्रेसी होती क्या है? भाई हमने, हमें जो ठीक लगा हमने बोला, जो हमारी खबर थी हमने। अगर उसने बोला है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहीं ये अटैक ईरान का तो नहीं है, तो सुने भी नहीं। डिक्टेटर बना रखा है आपने। चले आप कल एक साहब, लाइन बोल कर दिखा दो, आप एक बहुत लाइन बोलकर दिखा है दो आईएसआई और ये जो आपके चीफ डिफेंस साहब के पार्टनर। खिलाफ। एक अच्छा लाइन बोल के दिखा दो। मैं बताता हूँ, कल साहब बात सुनिएगा। कल साहब एक और एंगल चेंज करें बात का। कल साहब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और इंडिया इस वक्त रीजनल राइवल्स हैं। मैंने आपको बड़ी सोच समझ के बात बताई है, रीजनल राइवल्स, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका आपके साथ नहीं है। पाकिस्तान इंडिया की जो पोजीशन है इसमें, इंडिया अमेरिका आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। बांग्लादेश के मामले में इंडिया अमेरिका आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। म्यांमार के मामले में वो जनता को सपोर्ट कर, आप जनता को सपोर्ट करते हैं, वो वहां और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका तो बेसिकली अमेरिका चैलेंज है आपके लिए इस वक्त। आपको लगता है आपको ये डील करना चाहिए, या ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है कल सब आपकी फॉरेन पॉलिसी की इस तरह तो। कर, ठीक बात है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आईएसआई की जो फॉरेन डिवीजन है, जो आर्मी हेडक्वार्टर में एक फॉरेन डिवीजन भी होती है, तो उसको बोलो वो भी आपको थोड़ा सा फीडबैक देना स्टार्ट करे। बाय द वे, आपने 3 कंट्री के नाम लिए हैं, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक म्यांमार। इन तीनों कंट्री में रूबियो कभी नहीं आया, मेरे यहां अभी अभी आया।
बायलैटरल विजिट पर, अभी इमेज अभी आया। हो रहे हो, बायलैटरल नहीं था, एक मिनट, एक मल्टीलैटरल था। मिनट, एक मिनट। ओ भाई, क्वाड के लिए आया था, हाँ, बायलैटरल नहीं था, बायलैटरल नहीं था, यार मल्टीलैटरल था, हद क्वाड हो के गई लिए आया था। भाई साहब, एक सेकेंड, एक सेकेंड। वो बायलैटरल, वो क्वाड करने के लिए कलकत्ता आया था, वो क्वाड करने के लिए जयपुर आया था, वो क्वाड करने के लिए दिल्ली आया था। यार क्या बात करते हो? तो हाँ ना, क्वाड के लिए आपको आया यही था। नहीं, एक्चुअली वो तो प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम वो तो ये है, टीम कमर मान रहा चीमा था, आपको साहब, करनी चाहिए, आ कमर जाओ। चीमा साहब, आप मानो मेरी बात, मानो मेरी बात। आप इसको इसलिए रियलाइज नहीं करोगे, आपके यहाँ पर जो ट्रिप्स आपके जो करते हैं ना, ये ओहदेदार, वो फ्री फंड की करते हैं। हमारे यहाँ पर यूएस में ये कंट्रीज वो हैं जो चीजों को कंबाइन करती हैं, इकोनॉमी को देखती है, तभी दो पैसे बचते हैं, क्योंकि हमारा हार्ड अर्न मनी है। हम एक बार में जाकर तीन काम करते हैं, जैसे कि अभी फ्यूचर में एक और जगह पर आप देखेंगे कि ट्रंप और मोदी साहब एक किसी और ट्रिप के लिए जाएंगे, लेकिन वो ऑन साइडलाइंस मिलेंगे। साइडलाइंस पर काफी चीजें होती हैं, आपके यहां नहीं होती हैं, आपको इसलिए नहीं पता है। अच्छा बताएं इसलिए ना, बताएं और ना। यूएस रूबियो और यूएस के मेरे कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, और मैं तो कह रहा हूं भाई, अगर आपको लग रहा है खराब है, तो आप तो बल्ले बल्ले मिठाई बांटो, क्योंकि आपके साथ ठीक नहीं होने वाले हैं, ये सबको पता है। ना चले, कभी ठीक थे, मैं आप ना हैं, और ना होंगे, क्योंकि समझ, क्योंकि क्योंकि यूएस आपको ऐसे देता है और आप उसे ऐसे लेते हैं। इस वजह चल, से आपके रिलेशंस मैं कभी कभी बायलैटरली मैं इक्वल इक्वल टर्म्स पर नहीं हो सकते। मैं कल साहब आपकी बात समझ गया। दरअसल मैं पर्सपेक्टिव समझना चाह रहा था। दरअसल जारी बात है, कल साहब जब आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने बीजेपी की खारजा पॉलिसी को डिफेंड करना है, तो फिर आपके लिए मसला बन गया। क्योंकि देखें, एक है आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिफेंड करें, आप डिफेंड करते हैं बीजेपी की खारजा पॉलिसी को। यहां पे आप, जारी बात है, हो सकता है आपको कल को वो जो है वो बना दे, राज्यसभा का मेंबर बना दे, लेकिन फॉर अ मोमेंट मैं समझता हूं कि इस वक्त सारे इंडियंस एक ही बात कर रहे हैं। नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन जो हैं वो थोड़ा टफ टाइम दे रहे हैं इंडियंस को। आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी तो बड़ी बातें हैं, हमारे तो बायलैटरल तो मल्टीलैटरल तो पता नहीं है, हमारे हमारे घर आता है वो आके खेलता है, लूडो खेलता है आपके साथ, कैरम बोर्ड खेलता है, टेबल टेनिस खेलता है, हमारा वो हमारे आके बड़ा पाव खाता है, ये करता है वो करता है। चले आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत सारे, अब देखें, इट डिपेंड्स कि आपका एनालिसिस का के क्या पोजीशन है। अगर तो बीजेपी को डिफेंड की फॉरेन पॉलिसी डिफेंड करेंगे तो सब कुछ जबरदस्त, एवरीथिंग इज गोदी मीडिया स्टाइल गेम हो जाएगी। तो अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे तो शायद 20 मिनट के इस सो कॉल्ड इंटरव्यू के अंदर एक बार भी मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया। पहली बात, कहीं पर भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आपने, आपके यहां जो वो खौफ बैठा हुआ है मोदी गवर्नमेंट का, तो मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करी है। क्योंकि अब मैं समझता हूं आपकी प्रॉब्लम। आपके लिए एजेंडा होता है मुनीर, आपके लिए एजेंडा होता है आईएसआई, आपके लिए एजेंडा होता है शाहबाज, क्योंकि आपके यहां गवर्नेंस नहीं होती है। मेरे फौज में, मेरे पास गवर्नेंस होती है। हम अपनी गवर्नमेंट की बात करते हैं। हम, अगर आप बोलेंगे ना, मैं आपको 10 ऐसी बातें भी बता सकता हूं जो चैलेंज है। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि मैं अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूं या नहीं, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं अपनी गवर्नमेंट का अच्छा क्रिटिक हूं। मैं वो चीजें देखता हूं जहां कब, मैं हमेशा से आपको कहता आया हूं कि मैं, मेरा अपना फीलिंग पर्सनल, कि मैं अपनी सरकार से बड़ा नाराज हूं कि यार ये पाकिस्तान के साथ कभी तो कभी तो दुश्मनी भी निभानी चाहिए। कब तक दोस्ती निभाने की कोशिश करोगे जब वो कंट्री आपके साथ सिर्फ दुश्मनी करके बैठा हुआ है? मैं आज भी आपके साथ ब्रिज बना रहा हूं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं इसे कहता, कहते हैं ह्यूमैनिटी। मतलब आप अच्छे दिल के बंदे हैं बेसिकली, आप एक अच्छे इंसान है बेसिकली। सोल्जर आप बाद में हैं, इंडियन आप बाद में हैं, लेकिन फर्स्ट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और एज ए ह्यूमन बीइंग आप अच्छे हैं। वो फिर आपको जब कुछ गलत चीजों को डिफेंड करना पड़ता है तो मजबूरी बन जाती है आपकी। लेकिन कल साहब मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं,
आज आपने इंडिया के मिनिस्टर ने की बात को भी आपने कहा उसने ये बात ही नहीं की, या उसने कॉन्टेक्स्ट ही आपने बदल दी। ये है वो आप इसमें रिकॉर्डिंग चलाओ ना हैं, ये बीजेपी की सर, रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग चलाओ ना। मेरी बात क्यों, मैंने, यही तो प्रॉब्लम है मेरे यहाँ। पता है क्या लोग कहते हैं कि जब कमर चीमा साहब ऐसे करे ना तो वो अपने एंटीना को ठीक कर रहे होते हैं कि फीडबैक कोई आ जाए तो दिमाग में थोड़ी बात जाए। आपको मैंने बड़े सीधे शब्दों में कहा, ये मैं लेकर बोल रहा हूं एक बूंद पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा जो हमारे हक का हो। मेरे मिनिस्टर ने ये कहा है। ये देखें ये एक एजेंसी फ्रांस प्रेस की स्टोरी है। इंडिया वॉज टू स्टॉप सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम रीचिंग पाकिस्तान 10 जून 2026। ये देख लें। अब मैंने आपके पास आ गया द अनाउंसमेंट ऑफ इंडियाज वाटर मिनिस्टर सीआर पटेल ऑन ट्यूसडे फॉलोइंग इंडिया सस्पेंशन ऑफ की बॉर्डर। ये उसने बात हो गई। इट इज सर्टन। अच्छा चलो सुन ले मेरी अर्ज, वेरी गुड, मेरी अर्ज सुन ले। आई मे बी रॉन्ग, जी। मैंने गलत पहले भी नहीं कहा। ये पढ़े, इट इज सर्टन not a single drop of water will go in brackets to Pakistan in the coming years, said Mr. Patel. कल साहब मैं और एक सेकंड, एक ब्रैकेट, एक सेकंड। जब मैं बोल रहा होता हूँ वो ब्रैकेट कैसे लगाता हूँ मैं बोलते समय, बताना जरा। मुझे ये ब्रैकेट कैसे लगता है? ये तो हाँ। AFP देखें, ये तो ANI ने कोड किया है ना, ANI को पूछें। मुझे क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ किसी ने भी कोड किया है। मैं कह रहा हूं आप रिकॉर्डिंग चलाओ ना। आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चला रहे? सर आपकी ऑफिशियल एजेंसी, मैं आपको अभी भेज रहा हूं। मैं इस प्रोग्राम पर खत्म होते ही आपको ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं। आप उसको इसमें अटैच कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए, आप पाकिस्तान की आवाम को लिख कर दीजिए प्लीज कमेंट। आप देखिएगा क्या आता है। कल साहब थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी, देखते हैं कि बहुत क्या बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।